हेलो एवरीवन। मैं अभय कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान पर। तो कल हम लोगों ने मैसन स्टेट का सेमेस्टर 1 का मॉड्यूल 1 पढ़ा था और आज पढ़ेंगे सेमेस्टर 1 का मॉड्यूल 2 बेसिक फिटिंग और मेजरमेंट टूल्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। मतलब ये जो एक्स पार्ट जो है, जो मार्क्ड किया हुआ है, इसका नाम क्या है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, इसको हार्ड जॉब कहते हैं। ठीक है, अब बाकी देखिए, हैंडल, इसमें हैंडल भी दिया हुआ है। हैंडल कहाँ है, तो ये देखिए, ये जो दिख रहा है ना, ये है हैंडल, ये है हैंडल। ठीक, और ये फिक्स्ड जॉब पूछ रहा है, तो फिक्स्ड जॉब जो है, ये इस साइड वाले को फिक्स्ड जॉब कहते हैं। ठीक है, ये फिक्स्ड जॉब है, फिक्स्ड जॉब। और इस साइड वाला ये मूवेबल जॉब है, मूवेबल जॉब। ठीक, मूवेबल जॉब। ठीक है, और बस ये हो गया। और ये देखिए, ये जो जॉ है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी चौड़ाई से ही हम लोग बेंच वाइज को स्पेसिफाइड करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ द बेंच वाइसेस आर स्पेसिफाइड। बेंच वाइज को कैसे स्पेसिफाइड किया जाता है, तो अभी बताएं। यहाँ पे देखिए ऊपर में कि विड्थ ऑफ जॉ की चौड़ाई से यहाँ पे जो बताएं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा विड्थ ऑफ जॉ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द शेप ऑफ नीडल फाइल। इस नीडल फाइल का शेप कैसा है, ये पूछा जा रहा है। तो ये नाइफ एज फाइल है। ठीक है, अब नाइफ एज फाइल क्या होता है कि ये बहुत ही पतला छुरी टाइप का रहता है। ठीक है, और इसका यूज वहाँ करते हैं जहाँ की 10 डिग्री से कम। ठीक है, 10 डिग्री से कम जहाँ पे एज बना हुआ रहता है, वहीं पे इसका यूज करते हैं। देखिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है क्रॉसिंग फाइल के बारे में। तो क्रॉसिंग फाइल का शेप कुछ इस प्रकार होता है, ना ये हाफ राउंड होता है और ना ही ये राउंड होता है। ठीक है, जैसे इस प्रकार का होता है। ठीक, उसके बाद हाफ राउंड फाइल सेमी सर्कल के आसपास आकार के होता है लगभग, लेकिन पूरा सेमी सर्कल नहीं रहता, थोड़ा सा रहता है। ठीक है, इसका शेप होता है हाफ राउंड फाइल। ठीक, राउंड फाइल पूरा गोल होता है। और नाइफ एज फाइल ये ट्रेंगुलर आकार में होता है, लेकिन ये थोड़ा शार्प रहता है। और इसका जो शार्प एज है ना, ये वाला, ये 10 डिग्री का रहता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि मतलब 10 डिग्री से ज़्यादा ही हम लोग फाइलिंग कर सकते हैं। नैरो मतलब साकड़े कॉर्नर को हम लोग फाइलिंग करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, नाइफ एज फाइल का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 सॉरी, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वाइस। ये कौन सा वाइस है, तो ये हमारा है पिन वाइस। ठीक है, ये हमारा पिन वाइस, ये पिन वाइस है। और पिन वाइस का प्रयोग हम लोग छोटे डायमीटर वाले जॉब को पकड़ने के लिए करते हैं। छोटा डायमीटर जैसे कि हो गया हमारा सुई, हो गया पिन, हो गया, इसी तरह के छोटे छोटे डायमीटर वाले जॉब को पकड़ने के लिए प्रयोग करते हैं पिन वाइस का। ठीक है, तो हैंड वाइस क्या है, ऑप्शन नंबर बी में हैंड वाइस दिया हुआ है। ठीक है, हैंड वाइस में क्या होता है, हम लोग स्क्रू हो गया, रिवेट हो गया, कील हो गया, ये सब पकड़ने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, हैंड वाइस का यूज़ करते हैं। और पाइप वाइस का यूज़ करते हैं, पाइप को क्लैंप करने के लिए। और पाइप वाइस का जॉब इस प्रकार से बना हुआ होता है, उसके अंदर में मतलब अपर जॉ ऐसा होता है और लोअर जॉ ऐसा होता है, जिसके बीच में कि पाइप फंसता है ऐसे करके। और इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जब हम पाइप वाइस में पाइप को पकड़ते हैं तो वो कितने पॉइंट पे पकड़ता है। ये 4 पॉइंट पे पकड़ता है, एक पॉइंट यहाँ, एक यहाँ
और एक यहाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे टेक्निकल एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है क्विक रिलीज वाइस। क्विक रिलीज वाइस क्या है कि इसमें जो है ना, इसका मतलब इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसका जो जॉ है ना, वो आसानी से जल्दी से खुल जाता है और जल्दी से बंद हो जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स से जो मार्क्ड है उस पार्ट का नाम क्या है। तो देखिए, इसको हम जूम कर देते ताकि ये अच्छे से दिखे। यहाँ पे देखिए, दिख रहा है। तो इस पार्ट का नाम क्या है, फिक्स्ड जॉ है। जैसे कि हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं ऊपर वाले क्वेश्चन में, ये जो स्पिंडल से अटैच होता है ना, ये हमारा होता है मूवेबल जॉ। कौन सा होता है, मूवेबल जॉ, ठीक है। और जो अपोजिट साइड रहता है ये वाला, ये हमारा फिक्स्ड जॉ है, ये फिक्स्ड जॉ है, ठीक। इतना पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द नेम ऑफ द वाइस। इस वाइस का क्या नाम है। तो इस वाइस का नाम है टूल मेकर्स वाइस, ठीक है। ये टूल मेकर्स वाइस क्या होता है, ये एक ऐसा वाइस है जिससे कि हम बहुत ही प्रिसीजन वर्क को पकड़ने के लिए यूज़ करते हैं, जिसको कि एकदम पूरा हाई एक्यूरेसी से पकड़ा जाता है, ठीक है। जैसे कि किसी एंगल में सेट करके हमको इस पर काम करना है, कटिंग करना है, तो उसके लिए हम इसका टूल मेकर्स वाइस का यूज़ करते हैं। इसका यूज़ ग्राइंडिंग में, मिलिंग में, इनग्रेविंग में, जीप बोरिंग में किया जा सकता है, ठीक है। और बाकी पिन वाइस के बारे में तो बता ही दिए थे, जिसका यूज़ किस में करते हैं, पिन वाइस, पिन और सुई को पकड़ने में करते हैं, ठीक है। और हैंड वाइस का बता दें, जिसका कि स्क्रू पकड़ने में करते हैं, नेल पकड़ने में करते हैं, ठीक है। अब देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इक्विपमेंट, ये कौन सा इक्विपमेंट है, ठीक है। तो ये हमारा मार्किंग ऑफ टेबल, ठीक है। अब मार्किंग ऑफ टेबल को कैसे पहचानेंगे, ठीक है। इस पे देखिए, ये एक ऐसा टेबल होता है ना जो कि एकदम पूरा फ्लैट होता है ठीक है, और ये मार्किंग करने के लिए स्पेशल तैयार किया जाता है, ठीक। अब देखिए, इस पे लाइन दिया गया है, इस लाइन का काम क्या है, आइए इसके बारे में पता करते हैं। तो इस लाइन का जो प्रयोग है ना, वो रेफरेंस लेने के लिए किया जाता है। रेफरेंस कैसे लेंगे, जैसे कोई मतलब 90 डिग्री में हमको किसी चीज़ पे मार्किंग करना है, ठीक है। तो अब वहाँ तो हम नाप नहीं सकते कि वहाँ 90 डिग्री पे है कि नहीं, तो इसी लाइन का हम रेफरेंस लेके उसको चेक कर लेते हैं कि 90 डिग्री पे है कि नहीं। और मार्किंग ऑफ टेबल क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन से बना हुआ है। इससे बना हुआ है क्लोज्ड ग्रेन, क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन से बना हुआ है, ठीक है। कास्ट आयरन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए, सरफेस प्लेट। सरफेस प्लेट क्या है, सरफेस प्लेट भी हम लोग मार्किंग के लिए यूज़ करते हैं ठीक है। सरफेस प्लेट कास्ट आयरन, ग्रेफाइट या फिर सिरामिक से बनाया जाता है, और इसका प्रयोग हम गेज, जिग्स और फिक्सचर्स के इंस्पेक्शन के लिए करते हैं, ठीक है। अब एंगल प्लेट क्या है, हम लोग एंगल प्लेट के बारे में भी जानेंगे। एंगल प्लेट क्या है, एंगल प्लेट एक एल आकार की होल्डिंग ट्यूब है, ठीक है। ये पकड़ने के लिए यूज़ किया जाता है, जॉब को पकड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। ये कास्ट आयरन या फिर हार्डेंड स्टील की बनी हुई होती है, ठीक है। ये ऐसे बना हुआ होता है एल आकार का, ठीक है। और ये कैसे होता है, 90 डिग्री पे होता है, ठीक। ये 90 डिग्री पे होता है एंगल प्लेट, ठीक है। और इसका प्रयोग कार को सरफेस के समांतर और समकोण मतलब 90 डिग्री पे पकड़ने के लिए किया जाता है। एंगल प्लेट पर कार को पकड़ने के लिए पता है
इसका मतलब एंगल प्लेट में कार को बांधेंगे कैसे? तो इसके लिए हम लोग सी क्लैंप का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सी क्लैंप का। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द मार्किंग टूल? ये कौन सा मार्किंग टूल है? ये देखिए, ये फिक्स टाइप सरफेस गेज है। ये कौन सा मार्किंग टूल है? फिक्स टाइप सरफेस गेज। देखिए, इसका नाम फिक्स टाइप सरफेस गेज क्यों पड़ा? क्योंकि इसका जो ये स्टैंड है ना, ये स्टैंड, ये फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर सकता है किसी भी एंगल में नहीं। ये सीधा है तो सीधा ही रहेगा, और ये एक हैवी मेटल के बेस पे फिक्स किया गया है। ठीक है। इसमें एक स्क्राइबर बना हुआ रहता है स्नग में। स्क्राइबर किसमें बना हुआ रहता है? स्नग में। अब देखिए, ठीक। अब ऑप्शन नंबर ए में क्या है? ऑप्शन नंबर ए में स्क्राइबर। स्क्राइबर किसको बोलते हैं? स्क्राइबर एक हाई कार्बन स्टील से बना हुआ टूल है। ठीक है। ये एक मार्किंग टूल है। इसका प्रयोग हम लोग धातु के जॉब पर मार्किंग करने के लिए करते हैं। ठीक है। लाइन खींचने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। सरफेस प्लेट तो ऊपर बता ही दिए थे। अब यूनिवर्सल सरफेस गेज, ये देखिए, यही दो सरफेस गेज होता है, एक फिक्स टाइप सरफेस गेज और एक यूनिवर्सल सरफेस गेज। यूनिवर्सल सरफेस गेज में क्या होता है, इस बेस में ना वी टाइप का ग्रुप कटा हुआ रहता है, जो कि सिलेंड्रिकल बेस पे वो फिक्स होके आराम से अपना काम कर सके। ठीक है। और उसमें अब देखिए, यूनिवर्सल इसका नाम काहे रखा गया है? क्या कि इसका जो ये है ना स्टैंड, ये किसी भी एंगल में मूव कर सकता है। ठीक है। ये क्यों मूव करता है? क्योंकि इसके नीचे ना, इसके बेस में एक फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू लगा हुआ है, उसी में इसका स्टैंड फिक्स रहता है। ठीक है। अब ज़रूरत के हिसाब से हम इसको जितना चाहे जैसे चाहे उतना मोड़ सकते हैं। ठीक। अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में है, व्हाट इज मार्क्ड व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स? एक्स से जो मार्क किया गया है, इस पार्ट का नाम क्या है? पहली बात तो बता दें, यही आपका क्या है? यूनिवर्सल सरफेस गेज। देख लीजिए। ठीक है। और इसमें जो ये पार्ट है, ये है हमारा गाइड पिन। गाइड पिन का क्या काम है कि ये ना, मतलब सरफेस के एज से ना जाके फिक्स हो जाता है, और उसी से ये पैरेलल खिंचाता है। ठीक है। ताकि ये आगे पीछे ना हो सके। ठीक। और स्नग किसको बोलते हैं? यहाँ पे देखिए, ये जो है, ये हमारा स्नग है, ये स्नग है। ठीक। और उसके बाद स्क्राइबर यहाँ लगा हुआ है, स्क्राइबर। ठीक। और ये रॉकर आर्म। रॉकर आर्म किसको बोलते हैं? ये देखिए, यहाँ पे जो है ना, ये हमारा फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू है। इसी से ये जो आर्म है, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? रॉकर आर्म। ठीक है। ये हमारा क्या था? यूनिवर्सल सरफेस गेज था। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, विच वन ऑफ द मार्किंग मीडिया विल टेक मोर टाइम टू ड्राई? कौन सा ऐसा मार्किंग मीडिया है जो कि सूखने में ज़्यादा समय ले लेता है? ठीक है। तो पर्शियन ब्लू एक ऐसा मार्किंग मीडिया है जो कि सूखने में ज़्यादा समय ले लेता है। लेकिन ये समय तो लेता है, लेकिन ये बहुत ही एक्यूरेट रहता है, एक्यूरेसी रहता है इसका। ठीक है। अब देखिए, ऑप्शन नंबर ए में वाइट वाश है। वाइट वाश किसको बोलते हैं? वाइट वाश कुछ होता नहीं है, बस वो जो चॉक होता है ना, जिससे हम लोग लिखते हैं। ठीक है। बस उसी से हम
उसी को क्या करते हैं पानी के साथ मिला के वाइट वाश तैयार कर लेते हैं और उसको क्या करते हैं जॉब के सरफेस पे लेप देते हैं ताकि मार्किंग करने में आसानी हो। ठीक है, अब पर्शियन ब्लू के बारे में बताते हैं आपको। पर्शियन ब्लू में जो है ना मार्किंग करने में बहुत ही क्लियर लाइन मिलता है हम लोग को। ठीक है, और बहुत ही पतला होता है, इसमें मार्किंग करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता। इसमें हाई एक्यूरेसी के साथ हम लोग हाई एक्यूरेसी के साथ मार्किंग कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है इसमें क्या करते हैं हम लोग कुछ बूंद नाइट्रिक एसिड का मिला देते हैं और थोड़ा सा पानी मिला देते हैं। ठीक है, लेकिन कॉपर सल्फेट क्या होता है फिनिश सरफेस के साथ चिपक जाता है। ठीक, अब सेल्यूलोज लीकर। सेल्यूलोज लीकर ये बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है, इसको यूज़ करने से पहले ये कंफर्म हो जाइए कि ये अच्छे से सूख गया है या नहीं तो क्या होता है बाद में ये दिक्कत कर सकता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। क्वेश्चन नंबर 11 में व्हाट इज द नेम ऑफ द ग्राइंडर, ये कौन सा ग्राइंडर है, ये पेडेस्ट्रल ग्राइंडर है। ठीक है, ये जो है ये इसका क्या है पेडेस्ट्रल है, ये है पेडेस्ट्रल। ठीक, और ये हमारा है व्हील गार्ड, व्हील गार्ड है और इसके अंदर क्या है हमारा ग्राइंडिंग व्हील। ठीक है, ग्राइंडिंग व्हील। ठीक, ये हमारा है कूलेंट कंटेनर, ये वाला छोटा सा पॉकेट जो बना हुआ ये है कूलेंट कंटेनर। इसमें क्या होता है थोड़ा पानी रखते हैं हम लोग, मतलब जब आप ग्राइंडिंग करते हैं ना तो जॉब थोड़ा सा गर्म होने लगता है तो उसको ठंडा करने के लिए हम लोग कूलेंट कंटेनर का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये शीशा टाइप का थोड़ा सा, ये हमारा है आइस शील्ड। ठीक है, ये क्या होता है बचाता है, सॉरी ठीक, और ये है हमारा टूल रेस्ट या वर्क रेस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखिए, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स। ये वाला पार्ट क्या है हमारा आइस शील्ड है। ठीक है, और ये वाला पार्ट क्या है व्हील गार्ड है, ये हमारा क्या है व्हील गार्ड। ठीक, और ये डॉटेड है ये हमारा क्या है ग्राइंडिंग व्हील है। ठीक, ये व्हील है ग्राइंडिंग व्हील, और ये जो है ये है टूल रेस्ट। ठीक है, टूल रेस्ट। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है ग्राइंडर का पार्ट एक्स से सूचित किया गया है, तो ये क्या हमारा व्हील गार्ड है। ठीक है, अब कूलेंट कंटेनर यहाँ आपको दिख रहा है ये पॉकेट कूलेंट कंटेनर है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, पहली बात तो ये इनसाइड कैलिपर है। देखिए कैलिपर 3 प्रकार का होता है। ठीक है, एक जेनी कैलिपर होता है, ठीक, और एक इनसाइड कैलिपर होता है, एक आउटसाइड कैलिपर होता है। आउटसाइड कैलिपर होता है जिसका कि लेग इस प्रकार से मुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, और इनसाइड कैलिपर होता है जिसका लेग इस प्रकार से मुड़ा हुआ रहता है, ठीक, थोड़ा बाहर रहता है। और हर्माफ्रोडाइट कैलिपर या फिर जेनी कैलिपर बोलिए, ठीक है, या फिर ऑड लेग कैलिपर बोलिए, लेग एंड जॉइंट इसका 4 नाम है। ठीक है, वो किस प्रकार का होता है उसका एक लेग सीधा होता है, ठीक, और एक लेग क्या होता है ऐसे करके थोड़ा सा मुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, इससे कि ये क्या होता है अटैच होकर ये पैरेलल लाइन खींचने के काम आता है। ठीक, अब ये होता है कितने प्रकार का, ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्प्रिंग जॉइंट और एक होता है फर्म जॉइंट।
स्प्रिंग जॉइंट कैसा होता है, यहाँ स्प्रिंग जॉइंट आप लोग को दिखाया गया है, ठीक है। स्प्रिंग जॉइंट देख लीजिए, जिसका जॉइंट जो है ना एक स्प्रिंग के द्वारा जॉइंट रहता है, ठीक है, जुड़ा हुआ रहता है। और फर्म जॉइंट क्या होता है, फर्म जॉइंट में होता है कि ये दोनों जो लेग है इसका, दोनों लेग ऐसे करके एक रिविटेड किया हुआ स्क्रू से यहाँ पे ऐसे करके जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग डिवाइडर देखे होंगे अपने कंपास बॉक्स में, या फिर जो बोलते हैं ज्योमेट्री बॉक्स में, उसमें जिस तरह से रिवेटेड रहता है ना, वो हमारा क्या है, वो हमारा फर्म जॉइंट है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है, व्हाट इज द टाइप ऑफ द स्टील रूल। ये किस प्रकार का स्टील रूल है, तो ये शॉर्ट स्टील रूल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में है फोल्डिंग स्टील रूल। फोल्डिंग स्टील रूल क्या होता है, इसको दो फोल्डों में मतलब इसको दो फोल्डों में मोड़ दिया जाता है, ठीक है। मतलब जैसे कि पहले ये स्टील रूल 30 सेंटीमीटर का है, तो इसको दो फोल्डों में मोड़ के इस प्रकार कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि इसको रखने में आसानी हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो, आसानी से हम इसको ले जा सकें। तो इसका लंबाई कम करके स्पेस भी बच जाता है और हमारा काम भी हो जाता है। और शॉर्ट स्टील रूल, शॉर्ट स्टील रूल क्या होता है, इसका एक सेट आता है, ठीक है, जिसमें कि आपको मिल जाएगा 10 mm, 15 mm, 20 mm और 30 mm तक के स्टील रूल मिल जाएंगे टुकड़ों टुकड़ों में। इसका यूज़ वहाँ करते हैं ना जहाँ की मतलब नॉर्मल स्टील रूल से माप लेने में असुविधा होता है, ठीक है, माप लेने में दिक्कत होता है। और नैरो स्टील रूल, ऑप्शन नंबर सी। नैरो स्टील रूल क्या होता है, जैसे कि हमारा कॉमन कॉमन स्टील रूल इतना चौड़ा होता है, ठीक है। और नैरो स्टील रूल क्या होता है, इसके मुताबिक बहुत कम चौड़ा होता है, बहुत कम चौड़ा होता है, ठीक है? इतना चौड़ा लगभग, ठीक। और स्टील रूल विथ टेपर हेड, इसका यूज कहाँ करते हैं, जैसे कोई खांचा वगैरह स्लॉट वगैरह बना हुआ है जो थोड़ा मतलब वो डिफ़िकल्ट टाइप का है, ठीक है, तो उसमें इसका यूज़ करते हैं। इसका ये कैसा बना हुआ रहता है, ऐसे करके थोड़ा टेपर रहता है, ठीक है? तो थोड़ा ऐसे करके टेपर होते होते ऐसे हो जाता है, ठीक है, कह सकते हैं चाकू टाइप से थोड़ा, लेकिन ये दोनों टाइप से टेपर रहता है, तो इसको चाकू नहीं बोल सकते। तो इसका यूज़ कहाँ होता है, सकड़े स्लॉट में माप लेने के लिए। तो आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी का क्लास कल। धन्यवाद।